जय श्री राम, जय बागस धाम की। आप लोग देख सकते हैं कि गुरुदेव आ चुके हैं सन्यासी बाबा की साधना देने के लिए। तो आप लोग वीडियो बने रहेगा और सन्यासी बाबा की साधना के नियम और मंत्र आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरुदेव सन्यासी बाबा की साधना और सन्यासी बाबा को प्राप्त करने के सभी नियम बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक। हमारे सन्यासी बाबा ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराया। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि उन्होंने मानव कल्याण का जो संकल्प लिया, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि पा करके आप भी अब उसी सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए आज बैठ गए हैं। अपने बचे हुए शेष जीवन से पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पुनः सुने, पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पहले खुद की लाइट जलाएंगे, बाद में पड़ोसी का बल्ब ठीक करेंगे। पहले खुद को समझेंगे, बाद में दूसरों को बताएंगे। पहले खुद घटित करेंगे, बाद में दूसरों को समझाएंगे। पहले खुद जागेंगे, बाद में दूसरों को जगाएंगे। पहले खुद बुद्ध बनेंगे, प्रबुद्ध बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बाद में दूसरों को प्रसिद्ध करेंगे। नाम के लिए, दरबार लगाने के लिए या सिद्धियां पाने के लिए आप साधना में बैठे हैं तो मनोयोग से अभी ही हटा लें, क्योंकि इतना हम वॉल्यूम नहीं खोलने वाले। हम पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पण होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी, यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होगे हमें, तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था। वो एक हॉल के अंदर की बात है तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं, या आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? तो हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी है, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं, एक। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते हो। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है,
वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम है। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है, और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। तो ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे। ये तय है, आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहोगे। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है। और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते। उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिले। अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता। खाद पानी ना देने से तुम बहुत बन गए। तुम अंकुर भी ना हो पाओ, तुम वृक्ष भी ना बन पाओ। रात में कहो कि हमने पाया भी तो कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं, उस बाग के सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे, निश्चित रूप से वह शक्ति का, सिद्धि का बीज अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे और फल भी
और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत नम्रतापूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रहे नहीं रहेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित हो। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही, तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा उनका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो कि धैर्य है कि समर्पण है, क्या धैर्य रख पाओगे, क्या समर्पण कर पाओगे, क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो, क्या तुम नई खोज करना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो, क्या तुम ध्यान कर पाओगे, क्या तुम पद्धति कर पाओगे, क्या तुम नियम कर पाओगे, क्या तुम पूजन कर पाओगे, क्या तुम सन्यासी बाबा को के चरणों को पकड़ पाओगे, क्या तुम भयभीत तो नहीं होगे, क्या तुम बालाजी के चरणों के साधक बन पाओगे, क्या तुम पवित्रता रख पाओगे, क्या तुम सात्विकता रख पाओगे, क्या तुम समर्पण रख पाओगे, क्या तुम जीवन भर उनके चरणों के रह पाओगे, क्या तुम उनको पाने के लिए मछली जैसी तड़प प्रकट कर पाओगे, क्या तुम उनकी सबरी जैसी प्रतीक्षा कर पाओगे, क्या तुम अपनी हृदय की वेदना को उन्हें सुना पाओगे, क्या तुम उनके हो पाओगे? यदि हाँ, तो सिद्धि तुमको मिलेगी ही मिलेगी। यही हमारे प्रिय साधकों नियम था। आपने अगर मनोयोग में बना लिया हो तो बहुत शांत मन को आगे बढ़ने कीजिएगा। एक भी बात आपके कैमरे में रिकॉर्ड छोटी नहीं चाहिए, छोटी नहीं अनवरत चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बाद में विस्मरण हो सकता है, इन लोगों को वापस देनी पड़ेगी। हम मन को आप शांत करें, हम विधि पर चर्चा करें। नियम सुने, अभी ध्यान जितना रहे उतना ठीक है। आप अपना मोबाइल का रिकॉर्डिंग, अगर मोबाइल लाए हैं तो रिकॉर्डिंग रखते नीचे रखें। रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा जी? रिकॉर्डिंग डालिएगा इसको, नहीं डालते हैं। परेशान मत होना, देखिएगा कोई चिल्लाना है, उनको ही बोला रिकॉर्ड करने को। हम लोग भी करेंगे तो कौन करेगा? आवाज़ करो वो हो जाएगा। ऑप्शन नहीं पता नहीं। रिकॉर्ड करने की सुविधा है। हाँ, नियम पर चलते हैं। रोज आपको 5 माला करनी है। एक मंत्र मिलेगा आपको और एक आपको वाचा मिलेगी। क्या मिलेगी? वाचा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाचा है, वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं इसमें, वो आपको प्राप्त है। मंत्र आपको बोलना है, 5 माला प्रतिदिन करनी है, लेकिन उसके पहले उसके बाद और जरूरत पड़ने पर
उस वाचा, वाचा मतलब उस सिद्ध मंत्र जिसके बल पर शक्तियां का आभास होता है, उसको आपको भैया पूरा बंद हो गया मुझे भैया से देखो मत वो आया तो बंद हो गया भैया दिक्कत तो वही है 5 माला रोज करनी है। वाचा का मंत्र देंगे तो मंत्र माला के पहले एक बार, माला के बाद में एक बार आपको बोलना है। जो वाचा है वो बहुत विशेष शब्द है, विशेष तेज प्रभाव। मंत्र का जाप और साधना दिन में या रात में कर सकते हैं। बहुत तेज साधना करनी है, बहुत ज्यादा जल्दी और ज्यादा शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करें। खाना है इतने भीतर लुके गए जगह ही नहीं बैठो पानी बॉटल अरे भैया ये तो देखो ना पूजा के सामान कैसे भी कहीं कुछ जाओ देखना खाली नहीं जाना है। है ठीक है बाकी आप शांत रहो आपको आवास में या सामने आते हैं बिना झिझक के चरण को पकड़ लेना। वो पिता तुल्य है, बुरा कभी नहीं करते हैं, छत्र छाया देते हैं, ना भी ये आपको आभास हो तो सपने में आभास तय है। सिद्धि के 3 स्टेप हैं। कहीं नहीं जाए इधर मन में आभास, तरीके नहीं स्वप्न में आभास और प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना बहुत कम लोगों के साथ घटित होता है। स्वप्न का घटनाक्रम ज्यादा होता है। मन का घटनाक्रम कुछ लोगों पर होता है। प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते पर होते हैं। दीपावली और होली ये आपके लिए 2 पर्व खास है। दीपावली होली की रात आप भले ही कहीं रहें पर आप पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। पूजा में सन्यासी बाबा का चित्र, 7 आटा के दीपक जलाना, 7 मालपुआ प्रसाद के खुद से बनाना। पुनः सुने, मालपुआ कहते हैं गुड़ की पूड़ी। गुड़ डालकर मीठी पूड़ी जो बनाते हैं वो घी में बनाई जाती है। यही सन्यासी बाबा और सन्यासी बाबा के साथ रहने वाले 9,84,000 सिद्धों का प्रसाद है।
7 आटे के दीपक, गुड़ की पूड़ी जिसे कहते हैं मालपुआ, अपने हाथ से बनाकर रखना। स्नान करना। दीपावली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में, होली को 9 बजे से 2 बजे के बीच में पूजन करना है। एकांत हो, केवल दीपक का प्रकाश, अंधेरे में दीपक की रोशनी में अग्नि रखकर पहले प्रणाम, सन्यासी बाबा का पहले ध्यान, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, अगर क्षमता है तो इत्र चढ़ाना। इसके बाद 5 माला फिर मंत्र की करना। होली दीपावली को 11 माला कर सकते हैं। उसके बाद 5 माला या 11 माला होने के बाद अग्नि जलाना, घी और शक्कर और नारियल की गरी, आपकी भाषा में उसे नारियल के प्रसाद के टुकड़े लेना है। 1 माला का इसी मंत्र के साथ, जो मंत्र सन्यासी बाबा का है, आहुति देना 108 बार। इसके बाद में जल से अर्पण करना, मतलब जल को घुमाना अग्नि के ऊपर, फिर आरती करना, फिर 7 मालपुआ के ऊपर गुड़ के 2 डिम्मा छोटे छोटे रखकर ध्यान करके प्रसाद पमाना। पान बीड़ा दे सको तो अच्छा, ना व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं। इसके बाद गुड़ में जल मिलाकर जल पिलाना। प्रणाम करके पूरी रात सामग्री वो ऐसे ही रखी रहेगी। प्रातः काल वो सामग्री गौ माता को वह मालपुआ खिलाएंगे। सामग्री को एकत्रित करके जल में विसर्जित करेंगे। यह दीपावली और होली का विशेष आपकी साधना में महत्व रहेगा। बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, कान की नहीं। दूसरा, प्रतिदिन जब आप 5 माला करें तो सामान्य माला कर सकते हैं। पूजा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समाधि की फोटो लगभग सब जगह है सन्यासी बाबा की, उसको आप रखेंगे। अनुभव में स्वप्न होंगे, शक्तियां आएंगी, या आपके सामने इस रूप में, केवल इसी रूप में, या बानर रूप में। तीसरा कोई रूप नहीं है, ना औरत आएगी, ना बच्चा आएगा, ना विकराल आएगा, ना बेताल आएगा। ये बहुत स्पष्ट हम तुम्हें बता दें कि तुम्हें भूत लग जाए और तुम कहो सन्यासी बाबा आ गए। कोई विकराल रूप नहीं, और कभी इनकी सिर पर सवारी नहीं आती। एक और सुन लो कि सन्यासी बाबा हैं। कोई सिर पर सवारी नहीं, कोई भाव खेलना नहीं, कोई शरीर में जकड़न नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको जमुहाई आएगी, आंख बंद करेंगे तो चेहरा दिखाई देगा, बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके नेत्र सन्यासी बाबा का ध्यान करने के बाद थोड़ा अलग हो जाएंगे, चेहरा बड़ा आकर्षणमय हो जाएगा। इतना होगा, चेहरा इतना आकर्षणमय होगा कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच सकते हैं, पर अपने को संभाल के रखना।
स्त्रियों को पुरुष से संभाल करके रखना है और पुरुषों को स्त्रियों से संभाल करके रखना है। पद्धति, सिद्धि या ये परंपरा पाने के बाद स्वाभाविक रूप से कामी पुरुष या कामी स्त्रियां आपकी ओर खिंचें, अपने आप को कंट्रोल रखना, वरना परिणाम ठीक नहीं और आपकी झोली खाली हो सकती है। इससे बहुत स्पष्ट हम आपको मत बताएं, पर अपने गृहस्थ जीवन में ज्यों का त्यों जैसे अभी तक चलाते रहे वैसे चलाना। गृहस्थ जीवन का कोई रोड़ा नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम जैसे अभी तक जीते रहे वैसे जियो। दीपावली और होली की रात गृहस्थ में भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2 रात, दीपावली और होली। बाकी दिनों में आप जैसे जीते हो, खान पान भर कंट्रोल करके घूमना फिरना नाचना अपने हिसाब से कर सकते हैं। सात्विकता, पवित्रता बहुत रखनी है। मस्तक पर चंदन लगाना। बालाजी आपके गुरुजी के गुरुजी हो जाएंगे। आज से गुरुजी सन्यासी बाबा, उनके गुरुजी बालाजी। नियम में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, पर बहुत लोग नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग।